Good afternoon, everyone who has joined us today for yet another YT Live series as a part of our ATL Marathon. AIM has always envisioned to foster entrepreneurship, innovation, and curiosity in the students so that they can create better technological solutions for the future and contribute to the growing field of science and technology. ATL Marathon is a national level innovation challenge where students identify community problems of their choice and develop innovative solutions in the form of working prototypes. Now, I would like to hand it over to Shubham to take it from here. अब हम सुनेंगे अभिज्ञान से who understood the need of the hour and came up with a solution which has gone a long way, and also he has received a patent of it, which is a huge thing. And अभिज्ञान, आप हमें बताइए कि कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, आपने कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, और आपने एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसपे आप बताएंगे कि कैसे आपका जो इनोवेशन है वो वर्क करता है. सो ओवर टू यू अभिज्ञान. नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून. यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों और सभी प्रतियोगी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. तो मैं अभिज्ञान किशोर दास 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ हुगली कॉलेजिएट स्कूल का, हुगली वेस्ट बंगाल. तो मैं इनोवेशन फील्ड में पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ. जो मेरा लेटेस्ट इनोवेशन है जो कि टच फ्री ऑटो हैंड सैनिटाइजर, जिसको रिसेंटली पेटेंट भी मिला है. तो वो सिस्टम मैंने बनाया था 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, स्पेशली जून के समय में जब लॉकडाउन भी था देश पे. तो उस समय में डेवलप किया था. तो इसके बनाने के पीछे रीज़न कुछ यही था कि हम जानते थे कि कोरोना बहुत सारा माध्यम से फैल सकता है, लेकिन उनमें से एक प्रधान माध्यम है कि जो टच होता है हमारा, टच से फैलता है. तो हम जैसे जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक जो सैनिटाइज़र आता है, उस कॉमन सैनिटाइज़र को अगर बहुत सारा लोग एक साथ यूज़ करेंगे तो किसी के पास, जिसके पास मान लीजिए किसी के पास कोविड इन्फेक्टेड वो पेशेंट है, लेकिन वो शायद से वो डिटेक्टेड नहीं है, या फिर दूसरे जना जो यूज़ कर रहे हैं वो कोविड इन्फेक्टेड नहीं है. तो जिसके पास कोविड इन्फेक्शन है वो अगर सैनिटाइज़र को यूज़ करेगा तो सैनिटाइज़र के सरफेस में उसके शरीर का जो वायरस है वो उसमें सैनिटाइजर सरफेस में आ सकता है. लेकिन अगर किसी नॉन कोविड पेशेंट अगर यूज़ करेगा तो उसके माध्यम से इस जो कोविड का जो केसेस का जो फैलने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. तो मैंने कोशिश किया कि तब देखा कि थोड़ा सा इसमें से जो सॉल्यूशन जो मार्केट में तब था कि एक था कि ऑटोमेटेड सैनिटाइजर जो कि मार्केट में लगा रहता है, जो थोड़ा सा कॉस्टली है और वो पोर्टेबल नहीं होता है, एक जगह पे इंस्टॉल रहता है. तो इनोवेशन बनाने के लिए जो मेन थिंग था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जो कि मैंने किया था कि कोविड का जो सिचुएशन था, उसके बाद जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या नहीं है, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद जो मैंने सॉल्यूशन सोचा कि ये जो सिस्टम है इसको मैं कैसे पोर्टेबल कर सकता हूँ और टच फ्री कर सकता हूँ. लाइट वेट ऑब्वियसली एक कंफर्ट के बाद कंफर्ट एक चीज़ है जो कि सबको ज़रूरत होता है इस किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, और जो सिस्टम है उसको कैसे लो कॉस्ट हम बना सकते हैं. तो मैंने जो दोनों सिस्टम बनाया था, एक था इलेक्ट्रॉनिक, एक था मैनुअल. सो मैनुअल में हम जो एक सिलिकॉन ट्यूब इस्तेमाल कर रहे थे और एक बल्ब के दौरान दो वन डायरेक्शन वाल्व की वजह से हम इसको एक मतलब वन डायरेक्शनल जो फ्लो आता है सैनिटाइजर का उसको हम दिखाए थे. तो जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये एक सिलिकॉन ट्यूब है और यहाँ पर यहाँ पर एक हमने बल्ब को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर दो वन डायरेक्शनल बल्ब है, जिसके वजह से ये जो जो सैनिटाइजर है वो वन डायरेक्शनल होगा. और हम यहाँ पर फिजिक्स को भी इस्तेमाल किया है. वो कैसे कि हम नेगेटिव साइफन इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं. नेगेटिव साइफन इफेक्ट जो ये जो सैनिटाइजर डिस्पेंस का जो ये तल आता है उससे नीचे अगर सैनिटाइजर कंटेनर जो सैनिटाइजर भरा हुआ अगर रहेगा तो हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हम जो ये सिस्टम है इसको 100% लीक प्रूफ भी कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें मैंने ये मैनुअल डिवाइस में इस्तेमाल किया था, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उसमें मैं 100% इसको टच फ्री करने की कोशिश किया. वो कैसे कि मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ. तो मैं इस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो. हाँ विज्ञान, तन्वी जो है वो प्ले कर रही हैं वीडियो. ओके 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 ओके, थैंक यू.
यहाँ पर एक घड़ी है जिसमें हॉल इफेक्ट सेंसर लगी हुई है और इस हाथ में मेरे एक मैग्नेट लगा हुआ है और यह है मेरा सिलिकॉन ट्यूब जिससे सैनिटाइजर आता है, क्योंकि ये इस चेम्बर से कनेक्टेड है जहाँ पर सैनिटाइजर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि, और ये रहा मेरा बैटरी सेटअप। और अब देखिए मेरा हाथ बिना छू के मेरे हाथ में कैसे सैनिटाइजर आता है। ये देखिए बिना छू कर ही मेरे हाथ में सैनिटाइजर आता है। ये देखिए बिना छू करके मेरे हाथ को सैनिटाइज कर सकता हूँ। तो सिस्टम में हॉल इफेक्ट सेंसर का इस्तेमाल किया है। वो ऐसा एक सेंसर है जिसके संस्पर्श में अगर आप मैग्नेट लाते हो तो वो मैग्नेट उस हॉल इफेक्ट सेंसर और मैग्नेट मिलकर जो सर्किट होता है टोटल सिस्टम का उसको कंप्लीट करता है। तो सर्किट कंप्लीट होने से आप आपकी जितने भी अमाउंट आप जितना सैनिटाइजर डिस्पेंस करना चाहते हो आप डिस्पेंस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी में है और इसमें कोई टच होने की कोई संभावना नहीं है। आप इस सिस्टम को इसको अगर हम कमर्शियली डेवलप करने की कोशिश करें तो हम इसको एज ए पीपी किट का पार्ट हम समझ सकते हैं कि पीपी किट में सैनिटाइजिंग डिस्पेंस सिस्टम रहेगा जिसमें हम इसको डिस्पेंस कर सकते हैं। और ये जो मैं चेंबर में सैनिटाइजर को दिखाया हूँ उस चेंबर आप एडजस्टेबल है क्योंकि वो 50 ml से 2 लीटर तक कैरी कर सकते हो। तो ये सब हम इस सिस्टम में दिखाया है। तो ये सिस्टम मैं जून में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जून में डेवलप किया था और उसी साल के IISF में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का भारत निर्माण में मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए। और मैंने इसके पहले जो प्रोजेक्ट डेवलप किया था वो था सेफ्टी एंड अलर्ट फॉर एक्सेसिव पॉल्यूटेंट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा वायु का प्रदूषण होता है उसका एक मेजर पार्ट है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि इस सब जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन उसको कैसे काप डाउन टू एब्सोल्यूट जीरो, हम कैसे उसको जीरो में काप डाउन कर सकते। तो उस सिस्टम में मैं जैसे कि हम एक आर्डिनो यूनो इस्तेमाल किए थे और एक MQ7 गैस सेंसर इस्तेमाल किया था। मेनली वो जो आइडिया था उसका मैं जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने लिया था एक हमारे यहाँ पर मशहूर पूरी देश का पूरा दुनिया का मशहूर एक कवि है जो रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसका जो एक पोएम आता है जूता आविष्कार। तो जूता आविष्कार में जो इसका मतलब होता है कि इन्वेंशन ऑफ अ शू। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर सर थे उन्होंने उस पोएम में बताया था कि अगर हम किसी मतलब जो पैर में जो मिट्टी या धूल लगता है वो धूल को जैसे वो धूल ना लगे तो मैं वो टोटल जो अर्थ है उसको चमड़े जो हमारा जो लेदर है उससे ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पैर को अगर हम उसको कवर कर देते तो वो धूल हमारे पैर में नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि जो बहुत सारे सॉल्यूशन थे जैसे कि पीयूसी, हम जानते हैं कि पीयूसी कराना पड़ता है या फिर कोई तो ठीक से कराते नहीं है और पीयूसी को ठीक से काम कराने के लिए मैन पावर हमारे इंडिया में नहीं है। तो ये जो सिस्टम मार्केट में था वो टोटल फेल था। तो मैंने सोचा कि गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप जहाँ से पॉल्यूशन निकलता है उसी एग्जॉस्ट पाइप में अगर हम सेंसर को बैठा के अगर कंट्रोलिंग करते हैं कि कितना प्रदूषण निकल रहा है, कितना उसमें से जो हमारा क्षतिकारक जो हानिकारक जो गैसेस आ रहे हैं उसका अमाउंट कितना होता है, तो वो अगर हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं तो उसको हम बहुत सारे स्टेप्स दिखाए थे। तो उस स्टेप्स के अंदर अंदर हम उसको 100% कंट्रोल करने की एक आइडिया दिया था। तो वो आइडिया भी 2019 का IISF में फर्स्ट आया था और ये पेटेंट मेरे को लास्ट ईयर मतलब 2021 के दिसंबर में मिला है। तो ये सब आइडिया डेवलप करने के लिए तो अकेला खुद के लिए तो संभव नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो हमारा स्कूल में ATL है तो ATL का क्लासेस लॉकडाउन में जब ज़रूरत थी तब उतना हुआ नहीं, लॉकडाउन में बंद था। तो मेरे को RMOC जो सैर्स आते हैं रीजनल मेंटर ऑफ चेंज जैसे प्रशांत सर, अंकित सर, हमारा अरिजीत सर, ये सब सर से मेरे को बात हो वो बहुत मेरे को हेल्प किया है कि कैसे इसको फर्दर डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सब करने के बाद तो मेरा ये दोनों आइडिया ऐसे डेवलप हुआ है अभी इतना। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञान। एंड जैसा कि आपने कहा ATL इंचार्जेस, RMOC, इनके बगैर इनोवेशन अटल टिंकरिंग लैब में आसानी से कोई कर नहीं सकता है, इनकी भी बहुत जरूरत पड़ती है एंड तभी एक अच्छा इनोवेशन निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञान अपनी जर्नी बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक Thank you so much and setting an example for everyone else to follow. This is surely an inspiration for everyone.